साल पहले मुझे काम के सिलसिले में लाहौर जाना था। मैं रेलवे स्टेशन पर टाइम गुजार रहा था। अचानक मेरे बराबर बैठा शख्स पास खड़े कुत्ते को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसके चीखने पर बहुत सारे लोग हमारी तरफ मतवज्जो हो गए। मैंने एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा, जिससे वो कुत्ता भाग गया। वो शख्स मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने पूछा, क्या आपको बहुत डर लगता है कुत्तों से? तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने बताया कि मैं बचपन से ही शरारती था। मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले बहुत आजिज़ थे। मैं कुत्ते बिल्लियों को बहुत सताता था, उनको परेशान कर देता, कभी उनको पत्थर मारता, कभी बिल्ली की दुम मरोड़ देता और मज़े लेता। ये तब की बात है जब मैं 15 साल का था। मेरे घर के करीब ही एक स्टेशन था। रात को हम सब दोस्त जमा हो जाते और प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातें करते थे। रात के वक्त वो स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म सुनसान हुआ करता था। उस रात भी हम बातें करते हुए अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे कि रास्ते में बिल्ली देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने उस बिल्ली की दुम इतनी ज़ोर से मरोड़ी कि वो तकलीफ से चीखने लगी। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया। मैंने हंसते हुए उसकी दुम छोड़ दी और वो तेज़ी से जान छुड़ाकर भाग गई। उसके बाद कोई 2 से 3 दिन बाद की बात है कि रात को मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। जो ही मैंने गली में कदम रखा तो अचानक मुझे पीछे से किसी ने कंधों से जकड़ लिया। मुझे अपने कंधों पर ऐसे महसूस हुआ जैसे पंजे हों। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उसी जगह पर पाया जहाँ पर मैंने 2 दिन पहले बिल्ली की दुम को मरोड़ा था। थोड़े ही फासले पर वही बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं उठकर अपने घर की तरफ दौड़ा। मेरे घर वाले सब जमा हो गए। अम्मी ने रोते हुए बताया कि मैं पूरी रात गायब रहा हूँ। यानी जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो तभी मुझे कंधों पे बोझ महसूस हुआ था। उस वक्त रात का 1 बज रहा था और अब जब मैं घर में दाखिल हुआ हूँ तो सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ ना आया कि बीच का सारा टाइम मैं कहाँ रहा। उसके बाद बिल्लियों से बहुत मोहतात हो गया। फिर हमारे इंटर के पेपर हुए, हमारी छुट्टियां थी, हम फारिग थे। हम सब दोस्त हफ्ते की रात प्लेटफार्म पर जमा हुए और बातें करने लगे। किसी ट्रेन के आने का वक्त भी नहीं था। खामोशी थी, वक्त का पता नहीं चला। 2 बज गए। हमारे पास एक कुत्ता आकर खड़ा हो गया। उसको देखकर मेरे मुंह से निकला, अबे नंगा क्यों खड़ा है, जा कपड़े पहन के आ। मेरे इस मजाक पर मेरे दोस्तों ने कहकहा लगाया और मेरे करीब बैठा दूसरा दोस्त बोला, अच्छे से कपड़े पहन के आना। हम दोबारा बातें करने लग गए। थोड़ी देर के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ है? जब मैं और मेरे बाकी साथी दोस्त उधर मतवज्जो हुए तो हमने अपने करीब एक अजनबी शख्स को बैठा पाया। मैंने उससे पूछा, कौन हो भाई? वो शख्स बोला, तुम्ही ने तो कहा था जाओ कपड़े पहन कर आओ, देखो मैं आ गया हूँ और अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ ना। हमारी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे एक दोस्त ने कहा, भागो, और हम लोगों ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हम दोस्तों ने पीछे मुड़ के देखा, कहीं वो आदमी हमारी तरफ तो नहीं आ रहा। मगर ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही कि उस बेंच पर उस आदमी की जगह वो कुत्ता बैठा हुआ था। ये वाक़या सालों हमारे जहन में बसा रहा। फिर बहुत टाइम गुजर गया। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मैं जिस फ्लैट में रहता था उसके नीचे दूध की दुकान। उस दूध वाले से मेरी अच्छी दुआ सलाम थी। एक शाम ऑफिस से आते हुए मैं दूध वाले से बातें करने वहीं बैठ गया। उसने ज़बरदस्ती प्याले में दूध डालकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने वो लबों से लगा लिया कि अचानक एक कुत्ता जिसके मुंह पर गहरा जख्म था वो दूध पीता देखकर भौंकने लगा, मुझ पर झपटने लगा। कुत्ते को देखकर मुझे वो वाक़या याद आ गया। मैं उसको हटाने लगा मगर वो शायद भूखा था और दूध पीना चाह रहा था। दूध वाले आदमी ने पत्थर उठाकर उसे मार दिया, जिस पर वो दूर चला गया। उस रात मैं सोया तो मुझे लगा कोई मुझे घसीट रहा है। सुबह आँख खुली तो मैं प्लेटफार्म पर था। बहुत सारे लोग मुझ पर झुके हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने बताया मैं यहाँ बेहोश पड़ा था और घर मेरे बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये सिलसिला मेरे साथ 3 दिन 3 रातें चलता रहा। मैं सोता घर पे और सुबह प्लेटफार्म पे लोगों को मिलता। मेरी बीवी ने बताया कि इन 3 रातों में उसने मेरी जगह पर कुत्ते को देखा है। हम हैरान थे कि तीसरे फ्लोर पर कुत्ते का क्या काम। बीवी की बात पर चौंका। मैंने उससे पूछा, क्या उस कुत्ते के मुंह पर जख्म था? बीवी ने कहा, हाँ हाँ जख्म भी था।
میں نے اسی وقت گھر سے برتن اٹھایا، دودھ بھرا اور نیچے آ گیا۔ وہ زخمی منہ والا کتا نیچے ہی کھڑا تھا۔ میرے برتن رکھتے ہی وہ پینے لگا۔ چوتھی رات میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ مجھے لگتا تھا جو میں نے بچپن میں کتے بلیوں کو ستایا ہے، مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ ابھی بھی میں جب بھی کتا بلی دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ خدا کی مخلوق کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی کسی جانور کو نہیں ستانا چاہیے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر کر دیں۔